अगली डील ऐसी की है प्रधानमंत्री मोदी ने जो दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास, और चौथे हम होने जा रहे हैं। आज तक 3 देशों के अलावा वो काम कोई और कर नहीं पाया है। जानते हैं क्या? ये देख रहे हैं आप, ये जेट है, तेजस फाइटर जेट। भारत अब इसका इंजन बनाएगा। आज तक दुनिया के सिर्फ 3 देश इंजन बना पाते हैं, चौथा कोई देश नहीं। अब भारत बनाएगा। ये सबसे बड़ी डील हो गई है। इसके मायने आपको बताऊंगा आपको कि भारत और दुनिया के बाकी देश क्यों आज तक इंजन नहीं बना पाए। इंजन देखिए सर, अगली तस्वीर दिखाइए। यह है इसका इंजन। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसके इंजन में 40,000 कलपुर्जे लगते हैं, 40,000 पार्ट्स, तब यह बनकर तैयार होता है। इस इंजन की जो हीट जानते हैं कितनी होती है? 1400 डिग्री सेल्सियस और 1530 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघल जाता है। इस तरह का इंजन कोई नहीं बना पाया। भारत के पास यह इंजन होगा और भारत में बनेगा। नेहरू जी ने कोशिश की थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। नेहरू जी ने कोशिश की थी, ये देख रहे हैं तस्वीर। हिटलर का इंजीनियर था जर्मनी का, इनका नाम था कुर्ट टैंक। ये जो देख रहे हैं साहब, नेहरू जी ने कोशिश की, वहां से इंजीनियर लाए, लेकिन यह भी सफल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। अब सोचिए भारत के लिए कितने गर्व की बात है कि जेट का इंजन बनेगा। इसकी खासियत मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि भारत अब दुनिया के सिर्फ 3 देश में शुमार होगा। समझिए चीन के पास भी वो ताकत नहीं है जो जेट का इंजन बना पाए। अब जरा इंजन देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये ऊपर से आया, ये है भारी भरकम इंजन। मोदी के अमेरिका दौरे में जेट डील पर मोहर लगी है। अब भारत के साथ मिलकर जेट इंजन बनाएगा अमेरिका। भारत के स्वदेशी तेजस, ये जो तेजस आप देख रहे हैं, MK2 के लिए इंजन की डील हुई है। और आपको बताऊं, ये जो तेजस में इंजन लगा है, इससे भी ज्यादा अपडेटेड अपग्रेडेड इंजन है ये। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स के साथ समझौता हुआ है, जिसे आप GE के नाम से जानते हैं। अमेरिका की GE एरोस्पेस और भारत की HAL के बीच यह समझौता हुआ है। फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। और GE F414 इंजन, यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन है जो इसमें लगेगा। अमेरिका में इसका 30 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। यह इंजन बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर होता है, दूसरे इंजन के मुकाबले ज्यादा चलता है। इस डील के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया में पहली बार, आपको जानकर ताज्जुब होगा, 1930 में जेट इंजन का पेटेंट हो गया था, 1930 में, लेकिन भारत में आज तक नहीं बन पाया। अब बनेगा। दुनिया के सिर्फ 4 देश ही लड़ाकू विमान के जेट इंजन बनाते हैं। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये 4 देश हैं जो जेट इंजन बनाते हैं। इसी वजह से चीन और पाकिस्तान इस डील से टेंशन में। चीन से निपटने के लिए भारत को इस तकनीक की बहुत जरूरत थी। अमेरिका अपनी 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए HAL को टेक्नोलॉजी देगा और भारत विमानों के गर्म इंजन बनाने वाला 5वां देश बन जाएगा। इस डील को अगले 3 साल में पूरा भी किया जाएगा। 11 मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएंगी। अमेरिका ने किसी देश के साथ ऐसी डील नहीं की अब तक, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ हो रही। नेटो देशों के साथ इसे साझा नहीं किया है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस डील का मतलब आप समझ रहे हैं। अमेरिका ने नेटो देशों के साथ भी इसे साझा नहीं किया। वो डील भारत करने वाला है। आप जरा सुनिए, डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल साहब को, वो आपको बताएंगे इसकी अहमियत क्या है। को प्रोडक्शन की जाएगी एरो इंजन की हिंदुस्तान के फाइटर्स के लिए। ये बहुत बड़ी डील है जो 4-5 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। एक, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन को। दूसरा, उनकी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन। तीसरा, इससे हमारी इकोनॉमी में, दोनों देशों की इकोनॉमी में काफ़ी सारी बढ़ोतरी होगी। उधर भी नौकरियां बढ़ेगी, इधर भी नौकरियां बढ़ेगी और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी में बहुत इजाफा होगा। GE414 जो है इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है, जो हमारे तेजस Mark 2 को इक्विप करेगा। और जो येट टू बी प्रोड्यूस तेजस Mark 1 है, उनके अंदर भी लगाया जाएगा। इससे जो तेजस Mark 1 की क्षमता है वो तकरीबन डबल हो जाएगी। 3.5 टन के बजाय वो 6.5 टन वेपन ले जाएगा। उसकी ऑपरेशनल रेंज डबल हो जाएगी। उसकी मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटी डबल हो जाएगी। और हिंदुस्तान एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा जो पूरे मिडिल ईस्ट में और फ्रेंडली कंट्रीज को जहाज बेच सकेगा, बृहस्पति चाइना के। अब सोचिए जरा, सोचिए अब तक, आज तक जेट इंजन कोई देश क्यों नहीं बना पाया। मैं कोई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत अब बनाएगा। चीन तक नहीं बना पाया। कभी सोचा आपने? क्योंकि इतना महंगा इसका रिसर्च है और देश जानते हो बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए बनाए नहीं किसी। सवाल यह कि अब तक हमारे पास फाइटर प्लेन के इंजन बनाने की तकनीक क्यों नहीं? दुनिया में पहली बार 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया। 93 साल 93 इयर्स बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश ही लड़ाकू विमान के जेट इंजन बना पाते हैं। 1950 के आसपास वायुसेना को नए लड़ाकू विमान चाहिए थे। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL तब विमान का ढांचा तो बना लेती थी। दिलचस्प बात है कि हम विमान का ढांचा तो बना लेते थे, लेकिन इंजन नहीं बना पाए कभी। तमाम कोशिशों के बाद भी
जब बात नहीं बनी तो नेहरू जी ने हिटलर वाले जर्मनी के दौर में लड़ाकू विमान डिजाइन करने वाले जर्मन इंजीनियर कुर्ट टैंक से संपर्क साधा। 1956 में भारत में कुर्ट टैंक ने HAL के साथ मिलकर लड़ाकू विमान का इंजन बनाना शुरू किया। जिन देशों के पास लड़ाकू विमान का इंजन बनाने की तकनीक है उसे उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद हासिल किया। इसे बनाने वाली कंपनियों को कई देशों के सिविल और मिलिट्री फंडिंग मिली। वहीं कोई नया देश इस तकनीक पर काम करता है तो वहां कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता। उन्हें लगता पैसा सारा पानी में चला जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को लगता है कि जेट इंजन बनाना आसान नहीं है, ऐसे में वो भी दूर भागते हैं। चीन ने कुछ जेट इंजन बनाए जरूर, लेकिन वो भी नकल यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आज भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन रूस से लेता है। लड़ाकू विमान का इंजन बनाना दरअसल बेहद पेचीदा है। बोइंग 747 विमान के इंजन से समझिए, इसके एक इंजन में 40,000 कलपुर्जे होते हैं। यह 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, 1400 डिग्री। और लोहा कितने पर पिघल जाता है? 1538 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे में इन पुर्जों को काम का बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है, इसलिए कोई और बना नहीं पाया। अब इसकी अहमियत समझिए जरा, हम आपसे ज्यादा बेहतर बताएंगे। मेजर गौरव आर्या, इसकी अहमियत जरा उन्हें सुनिए। इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने चेक काट दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, गो। वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चला आ रहा था।